किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, टेम्परेचर हाई हो रहा है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी डाउन जा रही है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम होती है तो ऐसे में हमारी फसलों पर जो रस चूसक कीट हैं उनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। उसमें हम बात करें, थ्रिप्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, माइट्स का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, एफिड्स का अटैक देखने को मिलेगा, जेसिड्स का अटैक देखने को मिलेगा और व्हाइट फ्लाई का अटैक भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो रस चूसक कीट है वो बहुत तेजी से अटैक करते हैं। देखिए, इनको कंट्रोल करना बेहद ही मुश्किल होता है। लगातार ये जो रेजिस्टेंस है वो पैदा कर लेते हैं, यानी कि जो हम केमिकल कोई भी स्प्रे देते हैं उसके प्रति तेजी से रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे जो पुराने टेक्निकल हैं, पुरानी दवाई हैं, वो अच्छे से इन पर काम नहीं करती हैं, जिससे इनकी ग्रोथ फिर बहुत तेजी से होती है और हमारी फसल को बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। इनका अटैक बहुत ज्यादा होने से हमारी फसलों पर वायरस की समस्या भी देखने को मिलती है। पत्तियां छोटी रह जाती हैं, पत्तियों में मुड़ापन देखने को मिलता है, मुड़ाव देखने को मिलता है, यानी पत्तियां करली हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। ये समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और वायरस का भी ये ट्रांसफर करने का काम करती है हमारी फसलों के अंदर, जिससे वायरस की समस्या भी हमारी फसलों में देखने को मिल सकती है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे कीट हमारी फसलों पर अटैक करते हैं। इस समय लीफ माइनर का अटैक भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब देखिए, हाई टेम्परेचर के अंदर जो केमिकल हैं वो वैसे भी कम काम करते हैं। अगर हम केमिकल की बात करें, बहुत सारे टेक्निकल, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो हाई टेम्परेचर में उनके जो रिजल्ट है वो डाउन हो जाते हैं और कम ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, यानी कि कम समय के लिए उनका रिजल्ट रह पाता है, तो उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। और उसके साथ साथ अगर लगातार हम ज्यादा जो केमिकल दवाइयां हैं उनका स्प्रे करते हैं तो नुकसान ये देखने को मिलता है कि हमारे पौधा और ज्यादा तनाव में जाता है। ज्यादा केमिकल स्प्रे से पौधा तनाव में जाता है, स्ट्रेस में जाता है, पौधा और कमजोर होता है, जिससे कीटों का अटैक और ज्यादा बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर केमिकल का स्प्रे ज्यादा करेंगे तो पौधा तनाव में जाएगा और केमिकल भी उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे और हमें ज्यादा वो करने भी पड़ते हैं क्योंकि कीट कंट्रोल ही नहीं होता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट है, अगर आपको कीटों को कंट्रोल करना है उसके लिए गर्मियों के अंदर स्पेशली, तो आपको शेड्यूल में अपनाना पड़ेगा जो हमारा नीम ऑयल है। नीम ऑयल का भी स्प्रे आपको बीच बीच में लेना पड़ेगा। 10 से 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे आप लेते रहिए, तो ये आपकी फसलों पर कीटों को नियंत्रित करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपका जो दवाइयों पे खर्चा है वो काफी ज्यादा घट जाएगा और आपका जो कीट है वो बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल होगा। आप केमिकल दवाइयां भी स्प्रे कीजिए, लेकिन साथ साथ नीम ऑयल का उपयोग जरूर करते रहिए। देखिए, नीम ऑयल आपके पौधे को एक तो तनाव में नहीं जाने देता है, कि नीम ऑयल आप बार बार भी स्प्रे करेंगे हर 10 से 15 दिन में, पौधा कोई स्ट्रेस में नहीं जाएगा। दूसरा, नीम ऑयल से का स्प्रे करने का ये बेनिफिट होता है कि जब हम नीम ऑयल का स्प्रे लेते रहते हैं तो हमारा जो फसल में जो मित्र कीट हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुंचता है, यानी कि मित्र कीटों को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। उसके साथ साथ नीम ऑयल जो है वो हर एक कीट पर काम करता है। अब देखिए, अगर हम रासायनिक दवाओं की बात करें तो माइट्स के लिए आपको माइटीसाइड देना पड़ेगा, थ्रिप्स के लिए आपको अलग देना पड़ेगा, व्हाइट फ्लाई के लिए अलग दवा देनी पड़ेगी, और लीफ माइनर के लिए अलग देनी पड़ेगी, फ्रूट वॉरन यानी फल छेदक के लिए अलग दवा देनी पड़ेगी, तना छेदक के लिए अलग दवा देनी पड़ेगी, यानी कि इतनी सारी दवाइयां आपको लेनी पड़ेंगी। लेकिन जो नीम ऑयल है वो अकेला ही सभी कीटों को नियंत्रित करने में इफेक्टिव है, यानी कि 200 प्लस हानिकारक कीटों को अकेला नियंत्रित कर देता है। तो आपकी फसल पे जो भी कीट आ रहा है उसको बहुत इफेक्टिवली नियंत्रित करेगा, उसकी पॉपुलेशन को घटाने में हेल्प करेगा जब हम इसका लगातार उपयोग करते हैं। ये इसके अंदर ओविसाइडल प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो नीम ऑयल होता है, यानी कि ये जो हमारे अंडे होते हैं कीटों के उनको भी नष्ट कर देता है, जिससे उसके आने वाली पीढ़ी को भी रोक देता है। तो धीरे धीरे जब हम इसका स्प्रे करते हैं तो पॉपुलेशन कीटों की घटती चली जाती है और जो कीटों पर बहुत अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। इसकी खास बात ये भी होती है नीम ऑयल की कि इसके प्रति जो कीट हैं वो रेजिस्टेंस आसानी से डेवलप नहीं कर पाते हैं। जहां पर हम रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करेंगे तो उसके प्रति जो कीट है वो उसके दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस बहुत तेजी से पैदा कर लेता है। अगर हम 2 बार से ज्यादा, 3 बार, 4 बार स्प्रे कर देते हैं तो कीट में रेजिस्टेंस आ जाती है। लेकिन अगर हम इसको बार बार स्प्रे करते हैं तो इसके प्रति जो कीट है आसानी से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाता है। तो धीरे धीरे कीटों को नियंत्रित करने का काम करेगा और सभी कीटों पर काम करेगा। ऐसा नहीं किसी एक कीट को टारगेट करेगा, सभी हानिकारक कीटों को इफेक्टिवली कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। उसके साथ साथ गर्मी के अंदर बहुत अच्छा काम करेगा।
उसके साथ साथ बेनिफिट ये देगा कि आपके पौधे को तनाव में नहीं ले जाएगा। जैसे जो दवाइयां हैं उनका ज्यादा स्प्रे करने से पौधे की ग्रोथ पे विपरीत असर पड़ता है, पौधा और ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन कीट जो हमारा नीम ऑयल है उसके साथ हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो नीम ऑयल जो है बहुत इफेक्टिव है, और वैसे भी कीट आजकल कंट्रोल नहीं हो रहे हैं दवाइयों से, तो जरूरी है कि हम नीम ऑयल को अपनाते रहें। यानी कि बीच बीच में नीम ऑयल का स्प्रे जरूर लेते रहें। 10 से 15 दिन 10 से 15 दिन के गैप से अगर नीम ऑयल आप स्प्रे करते रहेंगे, उसको रोटेट करते रहेंगे, तो इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते रहेंगे। और साथ में आप केमिकल का भी स्प्रे कम कर दीजिएगा और उसका भी स्प्रे देते रहिएगा, तो आपका जो कीट है बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाएगा। तो नीम ऑयल को ऐड करना ही पड़ेगा अगर कीट को अच्छे से कंट्रोल करना है, वरना आपकी फसल भी बर्बाद होगी, कीट भी अच्छे से कंट्रोल नहीं होगा। अब देखिए, नीम ऑयल जो है वो आपको कई तरीके के देखने को मिलते हैं। मैं जो आपके लिए रिकमेंड करूंगा नीम ऑयल, एक तो अच्छी कंपनी का लें और 1500 ppm का ले लें या 3000 ppm का ले लें, कोई भी एक ले सकते हैं। 1500 ppm का हम डोज की बात करें तो उसकी जो डोज हमें रखनी होती है 3 से 4 ml पर लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना होता है, जो 1500 ppm वाला नीम ऑयल होता है। वहीं पर अगर 3000 ppm का जो नीम ऑयल अगर वो आप यूज कर रहे हैं, तो वहीं पर इस डोज को हमें आधा कर देना है, यानी कि 1.5 से लेकर 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो नीम ऑयल का स्प्रे आप जरूर करें। और देखिए, नीम ऑयल का जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके साथ साथ जो हमारा चिपको है, चिपको जरूर ऐड कर लें। चिपको ऐड करने से नीम ऑयल अच्छे से काम करेगा और उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चिपको ऐड करना बिल्कुल ना भूलें और नीम ऑयल का आप रोटेशन करते रहें। नीम ऑयल को बहुत सारे फफूंदीनाशक के साथ भी हम इसको मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमें काफी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल जाते हैं। तो नीम ऑयल आप जरूर उपयोग करें, नीम ऑयल से ही हम कीटों को अच्छी तरह नियंत्रित कर सकते हैं। और नीम ऑयल देखिए आपका थ्रिप्स पे काम करेगा, आपका एफिड्स पे काम करेगा, आपका व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा, आपका माइट्स को कंट्रोल करेगा, जैसिड्स को कंट्रोल करेगा, फल छेदक को कंट्रोल करेगा, तना छेदक को कंट्रोल करेगा, आपका लीफ माइनर को कंट्रोल करेगा। यानी कि जो भी आपकी फसल पे कीट आपको देखने को मिल रहा है उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करेगा। आपको सोचने की जरूरत नहीं कि इस पे काम करेगा या नहीं करेगा, हर एक कीट पर काम करेगा। ये भी बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, कीट इसके प्रति रेजिस्टेंस बिल्कुल पैदा नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ इसका एक और बेनिफिट देखने को मिलता है कि जो नीम ऑयल होता है ये जो पाउडरी मिल्ड्यू वाली फंगस है उसको भी कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है, यानी कि फंगस पे भी काफी हद तक ये इफेक्टिव होता है। तो फंगस को भी कंट्रोल करने का ये काम करेगा जब हम नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। तो ये सब बेनिफिट आपको नीम ऑयल देने वाला है, तो आप इसका जरूर उपयोग करें। उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।